रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी फैल जाने से हालात संगीन। बिहार में कोरोना मुतासरीन 3,992 नए मरीजों की पहचान। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। और यौम ज़मीन के मौके पर पूरी रियासत में की जा रही है शजरकारी। नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। बिहार में सैलाब का पानी कुछ नए इलाकों में फैल जाने से सैलाब की सूरत हाल संगीन बन गई है। रियासत के 16 जिलों में 125 ब्लॉकों की 1,233 पंचायतों की 73 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब जैसी मुसीबत का सामना कर रही है। राहत और बचाव के कामों में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 10 टीमें लगी हुई हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक सैलाब से जुड़े हादसों में अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। सैलाब की ताज़ा सूरत हाल पर हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट। बाढ़ से सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्व और पश्चिम चंपारण जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। विभिन्न जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लगभग 4,95,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। लगभग 10.5 लाख लोगों को 1,420 सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तटबंधों पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एंटी रेबीज किट और स्नेक बाइट सीरम के साथ मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो विभिन्न कैंटोनमेंट जोन है या हाई रिस्क एरिया है, वहाँ पर हम लोग कैंप मोड में कोविड का टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि फ्लड इफेक्टेड एरिया है ये, तो हम लोग साथ में जो है डॉग बाइट का और स्नैक बाइट का इंजेक्शन भी रखते हैं। उसके लिए अलग से कर्मी प्रतिनियुक्त रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। बेगूसराय में बालान नदी के बढ़ते जलस्तर से भगवानपुर के धनकौल आलापुर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क 20 फीट टूट गई है और 3 सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही चौर इलाके में पानी आ जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। खासकर भगवानपुर प्रखंड और तेघड़ा प्रखंड की 1 दर्जन पंचायतें बलान नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। वह बांध है, बांध के किनारे से बांध तोड़कर और घर के माध्यम से जो है पानी इधर की ओर गौरा चौर, धनकौल चौर की ओर जा रही है। ये लगभग अभी तो आबादी धनकौल पंचायत में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग आधा से अधिकांश लोग प्रभावित हैं। खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में 6 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं। बागमती, कमला बालान, अधवारा, कोसी और गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आबी वसाइल के वजीर संजय झा ने दरभंगा में सैलाब राहत और सैलाब की रोकथाम को लेकर एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन समेत सैलाब कंट्रोल डिवीजन के कई सीनियर इंजीनियर और जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। जनाब झा ने मीटिंग में मौजूद इंजीनियरों से सैलाब के मुस्तकिल हल निकालने के लिए कोई तकनीकी इक़दाम सुलझाने को कहा। जनाब झा ने कहा कि टीम की मदद से दरभंगा जिले में ज़्यादातर पुश्तों की मरम्मत की गई है। उन्होंने सैलाब मुतासरा इलाकों में कम्युनिटी किचन चलाने और सैलाब में फंसे लोगों के दरमियान हेलीकॉप्टर के तवस्सुत से खाने के पैकेट गिराने, ज़रूरतमंदों को पॉलीथीन सेट दस्तयाब कराने और मवेशियों के लिए चारा भी तकसीम कराने के काम की सताइश की। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा सफ़र दरभंगा के लोग किए। यहाँ पर मधुबनी का पानी भी आ रहा है, यहाँ पर सीतामढ़ी का पानी भी आ रहा है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर का पानी भी आ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने जितना रिमार्केबल, जितना बढ़िया काम किया है, अभी हम लोग देख रहे थे कि आपदा में जिस हिसाब से कम्युनिटी किचन, जिस हिसाब से लोगों के अकाउंट में पैसा
और पानी जब थोड़ा कम हो जाएगा तो फसल क्षेत्र उस मामले में क्योंकि मैक्सिमम लोग अफेक्टेड दरभंगा जिला में हुए नंबर में देखिएगा, तो वो एक काम चल रहा है। रियासत के मुख्तलिफ जिलों से 3,992 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से मुतासिर मरीजों की कुल तादाद 75,786 हो गई है। महकमा सेहत की इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज़्यादा 534 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 210, कटिहार में 193, वैशाली में 160 और समस्तीपुर में 147 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से अब आर ब्लॉक से बेली रोड के दरमियान आमदोरफ्त में काफ़ी सहूलत होगी। 960 मीटर लंबी इस फ्लाईओवर को बनाने में 106 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसके शुरू हो जाने से बेली रोड, गर्दनीबाग, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ समेत कई दीगर इलाके के लोगों को अब आने जाने में काफ़ी सहूलत होगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में यौम ज़मीन के मौके पर माहौलियाती आलूदगी का पैगाम देने के लिए पौधे भी लगाए। इसी के साथ ही रियासत में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने का मुहिम आज खत्म हो गया। इस मुहिम के तहत आज सभी जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौसुस से महकमा सड़क की मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला देही सड़क मनसूबे के तहत मुख्तलिफ जिलों में 1100 लोगों को रोजगार दिया गया। जिलों में इस मनसूबे के तहत जिला मजिस्ट्रेटों ने 1100 लोगों के दरमियान फंड की तकसीम और गाड़ियों की फराहमी की। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुस्तफिजीन को तकरीबन 1058 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। सीतामढ़ी जिले में भी 53 मुस्तफिजीन को उन मनसूबों के तहत ऑटो की चाबी दी गई। जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि ऑटो पर 1 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौर में भी इस मनसूबे के तहत 53 लोगों को रोजगार दिया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 53 लोगों को वाहन दिया गया है। ये योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन की सुव्यवस्था करना है एवं ऐसे हमारे सुयोग्य युवक या युवती जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार से जोड़ना है। इसके अंतर्गत 1 लाख की अनुदान राशि दी जा रही है। औरंगाबाद जिले में भी वज़ीर आला दही ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत 51 मुस्तफिजीन को गाड़ियां तकसीम की गई। इस मौके पर वज़ीर आला ने नौ तामीर शुदा परिवहन भवन का इफ्तिताह और जिले के 12 बस अड्डों का संग बुनियाद रखा। जिला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल ने बताया कि परिवहन भवन से आम लोगों को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। आज 51 लोगों को हम मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना अंतर्गत उनका कार्य सौंपेंगे। इसमें खास बात यह है कि इस 51 लाभुकों के बाद हमारा जिला पूरे बिहार में नंबर 1 पे आ जाएगा इस योजना के अंतर्गत और उसी खुशी में हम आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा और उसके बाद कोरोना की वजह से रोजगार छूट जाने के बाद बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूर अपने घरों को लौट आए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का मसला पैदा हो गया था, लेकिन उनमें बहुत से लोग मुख्तलिफ रोजगार अपनाकर खुद कफील हो रहे हैं। मगरबी चंपारण से हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट। इन रंग बिरंगे पेवर्स को देखिए। सड़कों पर, पार्कों में, गलियों में और घरों के लॉन में ये पेवर्स बिछकर खूबसूरत लगते हैं। इनके बीच की दरारों से बारिश का पानी धरती की निचली सतह तक चला जाता है, जिससे भूजल संरक्षण भी होता है। इनके इन्हीं गुणों की वजह से इनकी मांग भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना की वजह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों से वापस लौटे श्रमिक इस उद्योग से जुड़कर अपनी जीविका कमा रहे हैं। सूरज ऐसे ही एक श्रमिक हैं। ये श्रीनगर में काम करते थे, लॉकडाउन के कारण वापस लौटना पड़ा। अब इन जैसे 16 साथियों ने मिलकर ये काम शुरू किया है और मांग के अनुसार पेवर ब्लॉक्स का उत्पादन करके इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। ये काम तो इसे लॉकडाउन में शुरू किया है। तो लॉकडाउन लग गया तो हम इससे पहले श्रीनगर में काम कर रहे थे
तकरीबन 14 साल से वहाँ पे काम कर रहे थे, ये सब चीज़ बना रहे थे वहाँ पे। उसके बाद ये कोरोना आ गया तो हम आ गए यहीं पे, यहीं पे अपना हुनर दिखाने लगे। पूंजी की कमी है, इसलिए ये अपने रोजगार को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पेवर ब्लॉक के साथ साथ ये सजावटी गमले भी बनाते हैं। इसमें बनाते हैं, वेंटिलेटर भी बनाते हैं, गमला भी बनाते हैं, बेंच भी बनाते हैं और टेबल भी बनाते हैं और पेवर ब्लॉक बनाते हैं जो पाथ में लगता है और गली गली में लगता है, जो इस वक्त पीसीसी नहीं होता है उसके बदले में यही होता है। ये सभी मजदूर गौनाहा के माधोपुर बैरिया गांव के रहने वाले हैं। दरअसल ये सारे प्रवासी मजदूर कश्मीर के श्रीनगर में पिछले 14 सालों से पेवर बनाने का काम करते थे। वापस आए हैं तो अपना हुनर भी साथ लाए हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से इनका ये काम चल निकला है। इनके आत्मनिर्भर बनने की ये कहानी दूसरों को भी जरूर प्रेरित करेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए मरकजी हुकूमत के मंसूबे के तहत किसान रेल की शुरुआत कर दी गई है। यह रेल बक्सर के बाद कल पटना के दानापुर पहुंची। किसानों की बर्बाद होती फसलों और कम कीमत पर फसल फरोख्त करने के लिए मजबूर किसानों के लिए किसान रेल नेमत साबित हुई है। किसान रेल के ड्राइवर राम बाबू प्रसाद ने बताया कि ट्रेन हफ्ते में एक ही दिन बिहार आएगी। यह महाराष्ट्र के भुसावल से दानापुर तक जाएगी, जिसका ठहराव बक्सर में भी होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत के कुछ नए इलाकों में सैलाब का पानी फैल जाने से हालात संगीन। बिहार में कोरोना मुतासरीन 3,992 नए मरीजों की हुई पहचान। वजीर नीतीश कुमार ने पटना में आर ब्लॉक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया। और जौन में जमीन के मौके पर पूरी रियासत में की जा रही है सदरकारी।